हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अब ऐसी न्यूज़ेज आने लगी हैं कि जो जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता आपको मिलेगा वो मिलेगा 5% एक्स्ट्रा। मतलब 34% अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो बढ़ के हो जाएगा 39%। देखिएगा जितने स्टेट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यूपी हो, वो सभी सेंट्रल के अनुरूप ही अपना डीएनएस अनाउंसेस करेंगी। बाद में मध्य प्रदेश में नेक्स्ट इलेक्शंस हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो अब आगे आने वाले महंगाई भत्ता है तो इक्वल टू सेंट्रल बहुत जल्द हो जाएगा। तो देखिएगा, हम आपसे बात करेंगे क्या ये 5% मिलना तय है या नहीं है, या फिर इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। तो बाद में देखिएगा, अगर अभी 34% है तो ये 5% बढ़ के 39 हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन कहाँ तक हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में ये कंजिक्यूटिवली ये कम हुआ है, 0.3 पॉइंट ये कम हुआ है जनवरी 2022 के लिए। फरवरी 2022 के लिए 0.1 पॉइंट ये कम हुआ है। तो मतलब 0.4 जितना भी महंगाई भत्ता आपका बढ़ रहा है AICPN इंडेक्स के मुताबिक, तो उसमें आप 0.4 पॉइंट आप माइनस कर लीजिएगा। तो देखिएगा, हम माइनस तो करेंगे, जनवरी फरवरी में घटा था। उसके अलावा देखिएगा, आपने महंगाई जो देखा है, ये जो आपका महंगाई भत्ता जो बनता है, AICPN इंडेक्स जो तैयार होता है, वो कोई एक शहर से या फिर एक स्टेट से नहीं होता, वो पूरे भारत देश के लिए होता है। तरह तरह के सिटीज़ रहती हैं। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है कि उसमें काफ़ी सारी सिटीज़ रहती हैं, वहाँ का महंगाई का एवरेज निकाला जाता है। तो ये भी चांसेस रहता है कि मध्य प्रदेश में या फिर जिस सिटी में हम रह रहे हो वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और महंगाई भत्ता बहुत कम मिल रहा हो कंपेरिजन टू दैट। तो ऐसा भी होता है। देन उसके बाद देखिएगा, होता क्या है कि मार्च में 1 पॉइंट बढ़ गया था ये इंडेक्स, और अप्रैल में तो ये अद्भुत तौर पे बढ़ा है, 1.7 रेशियो पे बढ़ा है। ठीक है ना। तो देखिएगा 2.3 ओवरऑल हो रहा है, क्योंकि 2.7 में अगर आप 0.4 घटा देंगे, मार्च का 1 आप जोड़ लीजिए और आप जोड़ लीजिए अप्रैल का 1.7, तो हो जाता है 2.7, 2.7। इसमें आप 0.4 घटा देंगे तो हो जाएगा 2.3। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मई का और जून का इंडेक्स जून के लास्ट वीक पे आएगा, अंतिम दिन आएगा, और जो जून का है वो जुलाई में आएगा। तो मतलब जो महंगाई भत्ता बढ़ने की बात है, ये आपका अगस्त में कोई ना कोई निर्णय आ सकता है, अगस्त में सरकार बढ़ा सकती है। तो देखिएगा है क्या कि जो आपका अप्रैल का बढ़ा है, दिन उसके बाद जो अभी मई का जो डेटा आएगा वो इस बात पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है। तो आपको एक बात और ध्यान देना है कि इधर RBI ने, उसकी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार रेपो रेट को इंक्रीज किया है। तो देखिएगा, ये जो रेपो रेट है, तो रेपो रेट मार्केट से पैसे को और कम कर देता है। बाय द वे, अगर लोन महंगे होंगे, अगर बैंक्स को ऋण जो RBI दे रहा है वो महंगा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई है, तो उसमें जो लोगों के पास पैसा है या फिर लोन लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो बाद इसका असर कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे अचानक से बढ़ते ही जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हल्का सा कम देखने को मिलेगा। तो ये जो 5% हो जाता है महंगाई भत्ता, क्योंकि 2.3 अभी है कि अगर मई और जून का अगर आपका नील रहता है तो 2.3% तो अब भी आपको, या 2% आपका महंगाई भत्ता अब भी बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मई और जून का डेटा, क्योंकि लगातार लगभग 45 दिन के अंदर RBI ने 2 बार से ये रेपो रेट को इंक्रीज किया है। 0.5 बेसिस तो अभी किया है जून के फर्स्ट वीक के जस्ट बाद, एंड उससे पहले मई के फर्स्ट वीक में ही किया था 0.4 बेसिस या 4। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बदलाव लाएगा। तो जो आपका मई का और जून का है, तो आप उस हिसाब से महंगाई बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं जैसा आप मार्च और अप्रैल में देखे हैं। हो सकता है कि अगर उसी हिसाब से रहे, तो कहीं ना कहीं मेरा जहाँ तक मानना है तो 0.5 से लेके 1 पॉइंट के बीच कहीं ना कहीं इन दोनों महीने का डेटा रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये उस हिसाब से भी रहता है, तो कहीं ना कहीं आप एज्यूम कर सकते हैं कि 2 अगर आप एक्स्ट्रा रेट कर लें तो आपका लगभग करीबन 4.3 आपका AICPN इंडेक्स फॉर दी 6 मंथ्स बनेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4% आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए डिक्रीज भी होता है, फिर कुछ ऐसा भी होता है कि डाउनफॉल होता है इन इंडेक्सेस में, तो आप 3% तो मान ही सकते हैं कि आपका महंगाई भत्ता कहीं नहीं गया है। तो आप मान सकते हैं कि 3 से 4% के बीच आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और लेकिन अगर मान लीजिए कि महंगाई फिर भी कंट्रोल नहीं होती है, इंस्पाइट आपकी रेपो रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, RBI ने इतना ध्यान दिया है कि महंगाई कंट्रोल हो, तो 5% बढ़ सकता है।
तो ये ओवरऑल अपडेट है दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये पूरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्लेसेस में किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और AIC पेन को जो इंडेक्स है, जो आंकड़ा आएगा उसके आधार पे तय होगा। और जो जून का आंकड़ा है वो आएगा 31 जुलाई को इवनिंग टाइम पे, और वो पता चल जाएगा कि कितना आपका महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। तो मेरी तरफ से मैं ज्यूम कर रहा हूँ 4% आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा फॉर जो जनवरी से लेके जून तक 2022 का है, जो कि आपका पेबल रहेगा फ्रॉम जुलाई। दोस्तों अपना रहेगा, धन्यवाद।